दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और वनस्पति और ये रसायन विज्ञान तीनों का पेपर दूंगा। आप टेस्ट के नुमा आप इसे पूरा कीजिएगा। ये है आपका समय 2 घंटा। समय इसमें दिख नहीं रहा है, लिख दे रहा हूँ। समय 2.5 घंटा। ये स्कूल का सिंपल पेपर है दोस्तों। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे पूरा कीजिए। त्रैमासिक परीक्षा है, तिमाही के एग्ज़ाम का परीक्षा 2025 का है। वर्ष विषय जीव विज्ञान, बहुविकल्प पेपर। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? निभाग, चलाजा, खानाभिका या हाइलम, गा केंद्रक या माइक्रोपाइल। दूसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है सटोली कोशिकाओं में, अधवेषण में, जनन कोशिका द्वारा या लीडिंग कोशिका द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है वंशागत की आनुवंशिक इकाई क्या है? गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गाल्जिका या जीन। चौथा क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थी लक्षणों को सम्मिलित किया है? 7 कि 8 कि 9 या 10। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? रामउदार, BN प्रसाद, PN मेहरा, प्रोफेसर महेश्वरी। दूसरा है अतलोत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर का है। 5 क्वेश्चन 15 नंबर का। वो ऊपर का विकल्प 1 नंबर का था। पुष्प में दल का क्या कार्य है? दूसरा है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? चौथा क्वेश्चन है आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? सिंपल पेपर है दोस्तों, आप इसे हल करके देखिए कितना आप तैयार किए। निषेचन किसे कहते हैं? फिर तीसरा नंबर है लघुत्तरीय प्रश्न 4x5 जो 4-4 नंबर का है। 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर का। आनुवंशिक रोग क्या है मनुष्य में? इस रोग के 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा है आपका हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? तीसरा है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? चौथा है प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। फिर है अंगा नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आन से एक फलन और बहुभ्रूणता जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौथा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5x2 2 क्वेश्चन। आवृत बीजी पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा जनसंख्या विस्फोट क्या है? इसका कारण, नियंत्रण तथा बचाव का वर्णन कीजिए। ये था आपका जीव विज्ञान का पेपर। ये दोस्तों आपके इंग्लिश का पेपर है। लिखा है थर्ड मंथली एग्जाम 2025-26 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। टाइम इसमें भी नहीं दिया है। टाइम मान लीजिए 3 घंटा या 2.5 घंटा। 3 घंटा मान लीजिए। और ये मार्क हो गया 50 मार्क। पहला क्वेश्चन है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लिखा है द एंटानिम ऑफ बेटर इज, मतलब बेटर का आपको एंटानिम लिखना है, विलोम शब्द। दूसरा है द सिनोनिम ऑफ जीलियस इज, द एंटानिम ऑफ जस्टिस इज। इसे आपको खुद से करना है दोस्तों। तीसरा है गवर्नमेंट बाई रीच इज कॉल्ड। चौथा है वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड। दूसरा क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम स्पीच। पहला है सी साइड इनवर्टेड कामा कैन यू टेल मी द वे टू द होटल। दूसरा क्वेश्चन है माई फादर सेड टू मी इनवर्टेड कामा डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बेगर।
क्वेश्चन 3 है राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन, नारी शिक्षा। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों में से किसी एक पे आपको आर्टिकल लिखना है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू प्रोवाइड ब्रेक डाउन ऑफ पावर सप्लाई इन आवर लोकलिटी, अपने विलेज में पावर सप्लाई की पूर्ति के लिए आप डीएम को पत्र लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था, उसकी इच्छा क्या थी। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट यम हेमल एंड स्कूल चेंज, स्कूल चेंज करने पर फ्रेंड्स की क्या भावनाएं थी और उसके बारे में एम हेलन और स्कूल के बदलाव के में क्या भावनाएं थी। क्वेश्चन नंबर 6वां है लॉन्ग आंसर, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ, राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रेप, रेड ट्रेप कहानी का आपको सारांश लिखना है दोस्तों। करेक्टर स्केच, सॉरी पेडलर का करेक्टर स्केच। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुर, सीमापुरी शायद, ये इंग्लिश का था पेपर दोस्तों। अगला पेपर आपका है ये देखिए दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 12, समय 3 घंटा, पूर्णांक 50, विषय भौतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है आपका, एक चालक पर 2.4 × 10⁻−18 कूलाम धनावेश है, बताइए उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये आप हल कीजिए दोस्तों। दूसरा है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसका मात्रक लिखो। पांचवा क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। छठवां क्वेश्चन है आपका अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो। बेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सातवां क्वेश्चन है गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन करो। आठवां क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। तीसरा क्वेश्चन है गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय से 3 क्वेश्चन है आपका दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है विद्युत विभव क्या है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखो। 11वां क्वेश्चन आपका किसी अपेक्षित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखो। 12वां क्वेश्चन आपका संधारित्र क्या है, इसे कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। 13वां क्वेश्चन आपका दोस्तों धारा घनत्व क्या है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखो। 14वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का दोस्तों विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसका मात्रक तथा बीमा लिखिए। आपका था फिजिक्स का पेपर दोस्तों। अगला पेपर आपको हम दिखाएंगे रसायन विज्ञान। ये दोस्तों आ गया है आपका रसायन विज्ञान का पेपर, त्रैमासिक परीक्षा 2025-26, समय इसमें भी 3 घंटा मान लीजिए आप, और पूर्णांक 50 ही मान लीजिए, टेस्ट के टाइप का है। विषय रसायन विज्ञान। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 90 ग्राम H2O में 1.8 ग्राम C6H12O6 का मोल प्रभाज क्या होगा। बेस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 180 ग्राम
H2O में कितने मोल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घुला है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। चौथा क्वेश्चन है आपका दोस्तों राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है आपका परासरण दाब क्या है, परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र लिखो। सातवां क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज तीनों की टिप्पणियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन आपका विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। नौवां क्वेश्चन आपका कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग लिखो, मतलब इसका प्रयोग क्या है। 10वां क्वेश्चन आपका गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल क्या है, इसका सचित्र वर्णन करो। 11वां क्वेश्चन है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके उपयोग लिखो। 12वां क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, इसका व्यंजक लिखो। 14वां क्वेश्चन आपका अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, तात्क्षणिक वेग का सूत्र लिखो। ये सब थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। इसे आप दोस्तों हल कीजिए और अपने आप को जांचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए और बने रहिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। शत्रुघ्न वर्मा 3035 का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देखिए। इसमें इस चैनल पर आपको कमज़ोर छात्रों के लिए इंग्लिश का पेपर 2025 का हल कराया गया है, लिखने की ट्रिक भी बताई गई है और इस पर आपको जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू आपको इस वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।